Hello everyone, good afternoon. Any doubts from last session? लास्ट सेशन में जो टॉपिक किए थे या उससे पहले अभी तक जो भी किया किसी बच्चे को कोई डाउट हो? ओके देन, कोई डाउट्स नहीं है। तो आज फिर हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। न्यू टॉपिक हमारे पास डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ये बड़ा इजी टॉपिक है, बहुत इजी है। ठीक है, बस कुछ एक चीजें हैं बिल्कुल, जो बेसिक सी चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी होती हैं और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम क्वेश्चन बड़े इजीली कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन क्या होती है? सबसे पहली चीज बेसिक यदि हम बात करें तो डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन क्या है? मेजरमेंट ऑफ पोजीशन है, पोजीशन ऑफ वन थिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर थिंग। ठीक है, किसी एक थिंग की पोजीशन दूसरी थिंग के विद रिस्पेक्ट टू हम फाइंड कर रहे हैं किस डायरेक्शन के अंदर है, वही हम बोलते होते हैं। तो वो मेजरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी बोल सकते हो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता होता, किस पाथ को फॉलो करके हम गए हैं वो नहीं मैटर करता होता, वो डिस्टेंस के अंदर आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जो है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है डायरेक्ट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वही डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे फाइंड करते होते हैं हम। उसको एक टाइप से आप डिस्टेंस की फॉर्म में बोला जाता है कि जो स्टार्टिंग पोजीशन थी उससे कितने डिस्टेंस पे पॉइंट है और किस डायरेक्शन के अंदर है, इस टाइप के क्वेश्चन आते होते हैं। तो वही हमारे पास डायरेक्शन का कंसेप्ट है। डायरेक्शन क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ ए पोजीशन ऑफ वन थिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर थिंग। ठीक है, और यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे होते हैं, प्रॉपर डिस्टेंस फाइंड नहीं करते होते, क्योंकि डिस्टेंस तो हम डायरेक्शन के थ्रू जाते हैं, किस डायरेक्शन को फॉलो किया है, किस पाथ को फॉलो किया है, उस पर डिपेंड करता हुआ होता है। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे हमारा डिपेंड करती होती है। तो वही हम मेजर कर रहे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको पता है बेसिकली हमारे पास फोर डायरेक्शन होती है। ठीक है, जो हमारे पास मेन डायरेक्शन है वो कितनी है? फोर डायरेक्शन है। फोर कौन कौन सी है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। उनको आप कॉपी पे कैसे बनाते हो? हल्का सा आप मैप से भी आइडिया ले सकते हो, जिन बच्चों को याद ना रहता हो उनके लिए, आपके लिए हिंट क्या है कि आप मैप, मैप आपके माइंड में है ही, नीचे साउथ साइड, ऊपर नॉर्थ। ठीक है, फिर आप जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट बोलते हो, डिस्ट्रिक्ट बोलते होते हो, स्टेट्स बोलते होते हो, वहां पे नॉर्थ ईस्ट में आपके पास क्या आता है? ईस्ट के अंदर जो आपकी सेवन सिस्टर्स बोलते होते हैं। तो इस वजह से मैप से भी आप आइडिया लगा सकते हो। ऊपर हमारे पास होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट एंड लेफ्ट में हमारे पास है वेस्ट। ये फोर डायरेक्शन हमारे पास मेनली। बट इन फोर डायरेक्शंस के अलावा कार्डिनल डायरेक्शंस भी होती हैं। जो मेन डायरेक्शंस है वो हमारे पास ये फोर है। ठीक है, फोर और डायरेक्शन होती हैं जो इन दो डायरेक्शंस के बीच में लेते होते हैं हम, उनको बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। कार्डिनल डायरेक्शंस वो क्या होती हैं? यहाँ पे ये हमारे पास टू कार्डिनल डायरेक्शन होगी। एक तो ये होगी हमारे पास, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में तो इसको नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है। ये हमारे पास होगी, ये हमारे पास साउथ वेस्ट।
साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, ऐसे ही दो यहाँ पे, ये हमारे पास दो और कार्डिनल डायरेक्शंस होंगी। ठीक है, ये हमारे पास साउथ ईस्ट और ये हमारे पास नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये फोर कार्डिनल डायरेक्शंस है, फोर हमारे पास कार्डिनल डायरेक्शंस है, फोर मेन डायरेक्शंस है। ठीक है, इनको कार्डिनल डायरेक्शन बोला जाता है, कार्डिनल डायरेक्शंस। ठीक है, चार होती है हमारे पास, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। ठीक है, ये एक डायग्राम बनाने वाला हूं मैं, एक डायग्राम से ही सारा कंसेप्ट हमारा क्लियर होने वाला है। एक डायग्राम है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है यही। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग, ये आप मान लो ईस्ट की तरफ जा रहे हो, ये आपके पास ईस्ट है, आप इस लाइन के लोग, ये आप ओरिजिन बोल लो, स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, यहाँ पे मिड में ओरिजिन को हम स्टार्टिंग या मिड इनिशियल पॉइंट बोल देते हैं। इससे आप जा रहे हो ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ जाते जाते कोई आपको बोल दे, आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो, आपको बोल दे कि आपने राइट टर्न लेना है, तो किस साइड में टर्न लोगे आप, कौन सी साइड में टर्न लोगे? साउथ। साउथ साइड में। राइट कहाँ पे होगा आपका? साउथ साइड में। ये आपका राइट टर्न हो जाएगा और अपोजिट साइड हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है, अब ऐसे ही यदि आप नॉर्थ साइड में जा रहे हो, आप कौन सी डायरेक्शन के अंदर जा रहे हो? नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर जा रहे हो, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, तो आपका राइट टर्न कौन सा होगा? राइट टर्न किस डायरेक्शन के अंदर होगा? ईस्ट की तरफ। ये सॉरी, ये आपका राइट टर्न हो जाएगा, यहाँ पे आपका लेफ्ट टर्न हो जाएगा, लेफ्ट साइड। ठीक है, ऐसे ही वेस्ट डायरेक्शन के अंदर जा रहे हो, आप वेस्ट डायरेक्शन के अंदर जा रहे हो, तो आपका राइट टर्न किस साइड में होगा, लेफ्ट टर्न किस साइड में होगा? बोलो। नॉर्थ साइड राइट, नॉर्थ साइड राइट साउथ और साइड साउथ साइड हमारा लेफ्ट टर्न हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट हो गया। देखो, ईस्ट की साइड हमारे पास साउथ साइड राइट था, अब वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो हमारा नॉर्थ साइड राइट है। ठीक है, अपोजिट हो गया है। ये चीज ध्यान रखनी है बस आपने। ऐसे ही आप साउथ की साइड जा रहे हो तो आपका राइट टर्न कहाँ पे होगा? ये भी अपोजिट हो जाएगा, वेस्ट की तरफ आपका राइट टर्न हो जाएगा और ईस्ट की तरफ आपका लेफ्ट टर्न होगा। ओ सॉरी, ये क्या लिख दिया, लेफ्ट, एक जस्ट अ मिनट। ये आपका लेफ्ट टर्न हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये डायग्राम है, इसी को क्लियर करके रखना आपने। इसी डायग्राम की हेल्प से आप क्वेश्चंस कर सकते हो बड़ी इजीली। अच्छा, एक चीज और। ठीक है, एक चीज और, बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कॉमन, उन्होंने ये डायग्राम बना लिया, ये डायग्राम बनाया, उन्होंने मेंशन कर दिया सारी साइड, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कंप्लीट मेंशन करके उन्होंने डायग्राम बना लिया। फिर क्वेश्चन में बोला गया कि हाँ, आप 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ मूव किए, तो मैं इस डायग्राम के हेल्प से मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया। मान लिया ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट था, मैं 5 किलोमीटर चला ईस्ट की तरफ, 5 किलोमीटर। फिर बच्चों को बोल दिया जाता है कि उसके बाद आपने नॉर्थ की साइड टर्न लिया, नॉर्थ की साइड, नॉर्थ की साइड आपने 10 किलोमीटर मूव किया। तो कुछ बच्चे क्या बोलते हैं कि नॉर्थ तो उस साइड है, इस पॉइंट से नॉर्थ यहाँ पे होगा ना, एक आइडिया लगाएं तो नॉर्थ ऊपर की साइड होगा। तो बच्चे ऐसे डायगनली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ यहाँ पे 10 किलोमीटर जाएंगे, बट ये गलत है। आप एक चीज सोच के देखो, आप यहाँ पे खड़े हो, 5 किलोमीटर आगे चले गए या 10 किलोमीटर आगे चले गए, उसके बाद क्या नॉर्थ की डायरेक्शन चेंज होगी? नॉर्थ तो वही नॉर्थ रहेगा। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर का उस पर कोई इफेक्ट आएगा? आपको 5 किलोमीटर ईस्ट में जाने के बाद आपसे बोला गया कि 5 किलोमीटर ईस्ट गए आप, ये हम गए 5 किलोमीटर ईस्ट, हम बोल रहे हैं,
उसके बाद नॉर्थ की तरफ हमें 10 किलोमीटर जाना है, तो हम ऐसे परपेंडिकुलर जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास 10 किलोमीटर नॉर्थ हो जाएगा फिर, ठीक है। ऐसे डायगोनली मत जाना, ये मिस्टेक, ये आपका गलत होता है, ये कंसेप्ट गलत होता है, ये बच्चे बच्चे यही मिस्टेक करते होते हैं इस टॉपिक के अंदर, और कोई मिस्टेक नहीं करते होते। तो ये रॉन्ग है, मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही बता रहा हूँ कि इस वजह से आपने सोचना ही नहीं है, ये चीज माइंड में आने ही मत देना आपने, ठीक है। आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो तो स्टेट ऊपर की तरफ जाओगे, कल कॉपी डायग्राम बनाओगे। साउथ की तरफ जा रहे हो तो स्टेट नीचे की तरफ जाओगे। ईस्ट की तरफ जा रहे हो तो राइट साइड में जाना है, वेस्ट की तरफ जा रहे हो तो लेफ्ट साइड में जाना है, बस इतना ही इनका पॉइंट समझ। क्लियर है? बोलो कोई डाउट? ओके, चलो फिर पीछे आते हैं। ये एंगल कितना होगा हमारे पास? 45 डिग्री। और ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ये कंप्लीट राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर है? अब सनराइज कहां से होता है आपके पास? सनराइज ईस्ट से होता है। सनराइज आपके पास ईस्ट से होता है। फिर सनसेट, सनसेट कहाँ पे होता है? वेस्ट में होता है। अब इसका भी जबरदस्त कंसेप्ट है, सनराइज और सनसेट से भी क्वेश्चन आते होते हैं। यहां से आता है कंसेप्ट हमारे पास शेडो का, कि शेडो आपकी किस डायरेक्शन के अंदर होगी। वो डिपेंड करेगा कि टाइम कौन सा है, सनराइज टाइम है या सनसेट टाइम है, ठीक है। टाइम आपके पास कौन से टाइम पे आप शेडो फाइंड कर रहे हैं, वो सनराइज का टाइम है या सनसेट का टाइम है। हाँ, यदि आफ्टरनून टाइम है तो वहां पे हम शेडो का कंसेप्ट ही नहीं लेते होते, क्योंकि शेडो बिल्कुल नीचे आ जाती है, वो किसी डायरेक्शन में नहीं होती, ठीक है। मेनली जब भी शेडो का कंसेप्ट आता है तो वो सनराइज या सनसेट के केस में आएगा, ठीक है। सनराइज या सनसेट के केस में आएगा, वहां पे हम शैडो का कंसेप्ट लेते होते हैं। यदि आफ्टरनून टाइम है तो वहां पे आफ्टरनून टाइम में हम शैडो का कंसेप्ट लेते ही नहीं होते, ठीक है। ये लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, शैडोज एंड फॉर्मेशन। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ड्यूरिंग सनराइज, दैट इज मॉर्निंग, मॉर्निंग टाइम, ठीक है। सनराइज के टाइम पे शैडो कहाँ पे बनेगी? फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट बोल लेते हैं। अब यहाँ पे भी देखो, पीछे डायग्राम से देखो, मॉर्निंग टाइम है, आप सन को फेस करके खड़े हो, मतलब आप किस डायरेक्शन में खड़े हो? इस डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़े हो, ठीक है, फेसिंग सन, ठीक है। तो आपकी शेडो किस साइड होगी? बेस्ट। वेस्ट की साइड होगी, मतलब आपके बैक साइड होगी, आपके बैक साइड होगी, वेस्ट की साइड होगी, ठीक है। ओके। और ऐसे ही इवनिंग टाइम है, आप फेसिंग सन खड़े हो, तो आपकी शेडो किस डायरेक्शन में होगी इवनिंग टाइम पे? ईस्ट। ईस्ट की साइड होगी। बस यही चीज, वही चीज है, वो सारी डायग्राम से आपको इजीली क्लियर हो जाएंगी। मैंने बार बार बोला, एक यही डायग्राम है जो याद रखना है इस टॉपिक के अंदर, बाकी और इस टॉपिक के अंदर कुछ है ही नहीं। इस डायग्राम से हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ओके। मैं एक दो पॉइंट लिखवा देता हूँ। इफ ए पर्सन फेसिंग टुवर्ड सन, then the shadow will be towards his back और इन वेस्ट, इन वेस्ट, ठीक है। ये ड्यूरिंग सनराइज टाइम, सनराइज टाइम की बात करें। नेक्स्ट, इफ ए पर्सन फेसिंग टुवर्ड्स
साउथ, साउथ को फेस कर रहा है, ठीक है, तो शेडो किस साइड होगी बताना जरा, टुवर्ड्स एज, north, राइट, साउथ को फेस करके खड़ा है, तो शेडो किस साइड होगी, सोच के देखो आप कहीं। north side sir, नॉर्थ साइड कैसे होगी, आप यहाँ पे खड़े हो, एज ए पर्सन लगा लो, ये आप यहाँ पे खड़े हो ऐसे, ये आप खड़े हो, सनराइज टाइम है, ठीक है, आपका फेस है साउथ की तरफ, तो शेडो आपकी किस डायरेक्शन के अंदर होगी, शेडो तो आपकी वेस्ट की तरफ ही बनेगी ना, सनराइज टाइम है, सन आपका ईस्ट में हो, सन आपकी किस साइड में होगा, साउथ की तरफ खड़े हो तो लेफ्ट साइड में सन होगा, राइट साइड में आपकी शेडो होगी, राइट साइड में शेडो होगी ना आपके, टुवर्ड्स साउथ खड़े हो तो आप, लेफ्ट में सन होगा, राइट में शेडो होगी, टुवर्ड्स इज राइट, सी पॉइंट इफ ए पर्सन फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ है, द शेडो विल बी टुवर्ड्स एज, वेस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है, तो कहां पे होगी इसकी शेडो, वेस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ ही होगी, जो उसकी फ्रंट साइड है उसी की साइड होगी, उसके आगे ही उसको शेडो दिखाई दे रही होगी, उसके आगे ही शेडो दिखाई दे रही होगी, ठीक है, और डी पॉइंट इफ ए पर्सन फेसिंग टुवर्ड्स, हमने पहले लिया सन मतलब ईस्ट लिया, वेस्ट लिया, साउथ लिया, नॉर्थ रह गया, नॉर्थ, तो शेडो किस साइड होगी, नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है तो शेडो किस साइड होगी उसके, वेस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ ही होगी, लेकिन वो क्या पड़ेगा, कौन सा हैंड पड़ेगा उसका, लेफ्ट राइट कौन सा हैंड आएगा वेस्ट में, right, लेफ्ट साइड। आप नॉर्थ की साइड फेस करके खड़े हो तो वेस्ट में आपका लेफ्ट हैंड आएगा या राइट हैंड आएगा, लेफ्ट हैंड आएगा ना नॉर्थ की साइड, तो वेस्ट की साइड आपका लेफ्ट हैंड होगा, नॉर्थ की साइड फेस करके खड़े हो, और राइट साइड आपकी ईस्ट की साइड होगी, फिर लेफ्ट, आप सिंपली क्या करो, कॉपी को अपने बेड पे ऐसे सीधा नीचे रख लो, और फिर आप देखो कि हाँ आप सामने की तरफ देख रहे हो, नॉर्थ की तरफ देख रहे हो, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड किस साइड है, राइट हैंड साइड किस साइड है, वो सब आप चीजें कॉपी को नीचे स्ट्रेट रख के बेड पे अपना टेबल पे, फिर आप इजिली इस चीजों को सोच सकते हो, ठीक है, क्लास में तो इवन हम इनको इमेजिन कर लेते हैं इजिली, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, ठीक है, ऐसे ही हम सनसेट के भी 4 पॉइंट बना सकते हैं, सनसेट के टाइम पे शेडो देख लेंगे किस डायरेक्शन के अंदर होगी, और नेक्स्ट आफ्टरनून का टाइम होगा तो हमारे पास शेडो का कंसेप्ट नहीं आएगा, ठीक है, वहां पे हम शेडो का कंसेप्ट कंसिडर नहीं करते होते आफ्टरनून टाइम के अंदर, ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं कुछ, उससे चीजें समझ में आएगी बेटर कि कैसे अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन है, ए मैन इज फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट, एंड टर्न्स थ्रो 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो पता है आपको, क्लॉकवाइज कोमा अगेन 180 डिग्री clockwise and then turns through
270 degree anti-clockwise. Full stop. In which direction is he facing now? West, northwest, north, साउथ वेस्ट. क्लॉकवाइज जैसे आपकी क्लॉक की रोटेशन होती है, ये आपकी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करते हैं. एंटी क्लॉकवाइज क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन ऐसे रोटेट करते हैं. ये आपके पास क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, ये डायरेक्शन से बताओ क्या आंसर आ रहा है. साउथ वेस्ट. साउथ वेस्ट. किसी का कुछ और आ रहा है? डायरेक्शन बताते हैं सबसे पहले. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. ठीक है, अब देखो जरा फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट. वेस्ट की साइड वो फेस करके खड़ा है. टर्न्स थ्रू 45 डिग्री क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज 45 डिग्री उसने रोटेट किया. तो वो कहाँ पहुंच गया? यहाँ से उसने ये 45 डिग्री रोटेट करके वो कहाँ फेस हो गया? उसका नॉर्थ वेस्ट हो गया. ठीक है, अगेन 180 डिग्री क्लॉकवाइज. 45 के बाद 180 और उसने रोटेट किया. 180 और रोटेट किया तो उसका किस फेस डायरेक्शन में आ गया? फेस साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आ गया. एंड देन टर्न्स थ्रू 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. 270 डिग्री उसने एंटी क्लॉकवाइज मूव किया. तो पहले यहाँ पे गया, यहाँ से फिर वो यहाँ पे पहुंचा. अब 270 डिग्री अगेन वो एंटी क्लॉकवाइज. तो 270 ये यहाँ तक होगा हमारा, ये यहाँ तक 180 और फिर 90 और ये यहाँ पे. तो कहाँ चला गया वो? इस यहाँ पे पहुंच गया साउथ वेस्ट. साउथ वेस्ट फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, पहले 45 फिर 180, मतलब उसने टोटल 225 तो क्लॉकवाइज टर्न लिया, फिर 270 एंटी क्लॉकवाइज लिया. ठीक है, तो एक्चुअल क्या हुआ? स्टार्टिंग पोजीशन से उसने 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है. डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते हो, सोचना चाहो तो आप. स्टार्टिंग पोजीशन से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज उसने मूव किया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर. परवीन वॉक्स 20 मीटर नॉर्थ, full stop. Then he turns right and walks 30 meter. Full stop. Now he turns right and walks 35 meter. Full stop. Now from a turning left, he walks 15 meter. Full stop. Again, comma,
he turns left and moves 15 meters. Full stop. In which direction and how far is he from his original position? Question mark. A option 15 meter east. B option 45 meter east. C option 15 meter west. D option 45 मीटर वेस्ट। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हमारे पास। बताओ क्या आंसर, सोचो इसके बारे में। फोर्टी फाइव मीटर ईस्ट। 45 मीटर ईस्ट आ रहा है जी। और किसी का देखो और कुछ आ रहा है? एनीवन एल्स, किसी का कुछ और आंसर आ रहा है? No, sir. सेम आया? Yes, sir. ओके, देखो सबसे पहले कितना है, 20 मीटर नॉर्थ। ये स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं, ए पॉइंट बोल देते हैं इसको। हमने जाना है 20 मीटर नॉर्थ की साइड। नॉर्थ हमने देखा ऊपर की साइड है, तो ये हम गए 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, फिर क्या बोला, देन ही टर्न्स राइट। नॉर्थ की तरफ जा रहे थे तो राइट टर्न क्या होगा, राइट टर्न होगा हमारे पास ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना है, 30 मीटर। 30 मीटर ईस्ट की तरफ गए। ठीक है, नाउ ही टर्न्स राइट। ईस्ट की तरफ जाते हुए फिर राइट लिया, तो फिर कहाँ पे जाओगे, राइट टर्न कहाँ पे होगा आपका, डाउनवर्ड डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन के अंदर। साउथ डायरेक्शन के अंदर, साउथ डायरेक्शन के अंदर कितना है, 35 मीटर। ये हम गए जी यहाँ पे 35 मीटर। टोटल कितना हो गया, 35। तो ए के सामने
20 मीटर तो ये हो गया और 15 मीटर ये हो गया, तो ये चले गए टोटल हम 35 मीटर। अब नेक्स्ट फिर क्या बोला गया, नाउ टर्निंग लेफ्ट। अब साउथ की तरफ जाते हुए लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न मतलब आप अगेन ईस्ट की तरफ मुड़ गए, और कितना 15 मीटर, 15 मीटर वॉक किया। उसके बाद क्या बोला गया, अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड मूव्स 15 मीटर। उसके बाद अगेन लेफ्ट मतलब ऊपर की तरफ, अगेन 15 मीटर मूव किया। तो स्टार्टिंग पोजीशन से ए से वो किस डायरेक्शन में और कितना दूर है, ए से वो यहाँ पे ये आया डॉटेड लाइन, ये हमारे पास 30 हो गया, रेक्टेंगल कंप्लीट करके ये 15 हो गया, तो 45 मीटर हो गया और ईस्ट की डायरेक्शन में होगा। ए पॉइंट से 45 मीटर ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, बस वही एक टेबल है, मैंने बार बार बोला है। ये एक टेबल है, ये टेबल याद होगी तो इस टॉपिक के अंदर कुछ नहीं है आपके लिए, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, चलो और क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको बेटर क्लियर हो जाए, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ए टूरिस्ट ड्राइव्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट and turns to the right hand and drives 3 kilometers. Drives 3 kilometers. Full stop. Then he drives towards west bracket में turning to his right 3 kilometers. Full stop. He then turns to his left and drives 2 kilometers. And drives 2 kilometers. Full stop. Finally, he turns to his right and travels 7 kilometers. Full stop. How far is he from his starting point and in which direction would he be? Question mark. First option 10 kilometer east. Second option 9 kilometers north. Third option 8 kilometer west. Five kilometers south. Fourth option 5 kilometers south. Sir, 5 kilometers south. 5 kilometers south. ओके, किसी और का देखो कुछ और आंसर आ रहा है, यही आ रहा है।
यही आ रहा है सर। सेम आ रहा है, ओके गुड। 5 किलोमीटर साउथ, अच्छी बात है। अब कुछ डायरेक्शंस को इंटरचेंज करके क्वेश्चन आते होते हैं, किसी डायरेक्शन को कुछ बना दिया, किसी डायरेक्शन को कुछ बना दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो उस टाइप के क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन किसी का आंसर ना आया हो, 5 किलोमीटर साउथ, किसी को प्रॉब्लम आ रही हो? सभी ने कर लिया ना लास्ट क्वेश्चन? देखो किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा हो, सोल्व नहीं हो रहा हो कुछ भी, तो उसी टाइम बोल देना अपने, आराम से हम सोल्व कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे उसको। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट and southeast becomes north, then what will be west becomes? First option southeast, second option northeast, third option south, fourth option northwest. बोलो, सोच पा रहे हो इसके बारे में क्या आएगा आंसर? सर वो साउथ ईस्ट बन जाएगा। कैसे बनेगा? सर ईस्ट, अगर जो हमने नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट मान लिया है हम्म और फिर साउथ ईस्ट को नॉर्थ मान लिया, तो हम्म नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट साउथ आ जाएगा और हम्म वेस्ट के अपोजिट हमारा ईस्ट आ जाएगा। हम्म तो जो वेस्ट आ रहा है वो हमारा साउथ और ईस्ट के बीच में आ रहा है, तो वो नॉर्थ साउथ ईस्ट बन जाएगा। ओके चलो देखते हैं क्या बनेगा। देखो जरा, स्टार्टिंग डायरेक्शंस क्या होती है हमारे पास, जो हम जनरल लेके चलते हैं, ये हमारे पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हमारे पास डायरेक्शन, ये हमारे पास चार
कार्डिनल डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। ये है। अब क्या बोला, आप देखो जरा उन्होंने क्या बोला, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट कौन सी थी हमारे पास, ये थी, ठीक है, ये हमारे पास नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती थी, ये हमारे पास क्या बन गई, नॉर्थ ईस्ट वाली वेस्ट बन गई, एंड साउथ ईस्ट बिकम्स, एक मिनट, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, ये नॉर्थ ईस्ट तो हमारे पास वेस्ट बन गई, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट कौन सी थी हमारे पास, ये थी, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, ये हमारे पास नॉर्थ आ गया। तो ऑब्वियसली ये हमारे पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया, अब नॉर्थ के अपोजिट में क्या होगा, साउथ, वेस्ट के अपोजिट में क्या होगा, ईस्ट, ठीक है। देन व्हाट विल बी वेस्ट बिकम, वेस्ट साइड कौन सी थी आपके पास स्टार्टिंग में, वेस्ट साइड ये थी, तो वेस्ट के प्लेस पे अब क्या आ गया, वेस्ट के प्लेस पे आ गया साउथ ईस्ट आ गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, साउथ ईस्ट। क्लियर है, बोलो। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट 12:30 द आवर एंड, ये एक टाइप से वैसे तो मिक्स हो गया क्वेश्चन, कैलेंडर एंड क्लॉक का, क्लॉक का कंसेप्ट करते हैं इसके बाद हम, द आवर एंड ऑफ ए क्लॉक faces north, faces north, and the minute hand faces south, faces south at 2:45 the minute hand will be in which direction, बोलो। ऑप्शंस आर नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, साउथ ईस्ट, ईस्ट। क्लॉक में टाइम देखना तो सभी को आता हो, सर नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट आया, ठीक है। और कोई कुछ और, सर वेस्ट आई है। वेस्ट आ रहा है, दो ऑप्शन आ गए जी। चलो देखते हैं, दो ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं,
तो कहाँ गड़बड़ हो रही है देखते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले क्लॉक का क्वेश्चन है, तो ये बना ली हमने क्लॉक। हमें पता है यहाँ पे 12, 3, 6, 9, मैं बाहर की साइड लिख रहा हूँ ताकि अंदर हम काम कर सकें। ठीक है, अब क्या बोला 12:30, 12:30 पे आवर एंड कहाँ पे होगी, ये पॉइंट सोचो। 30 है तो मिनट एंड कहाँ पे होगी, 12:30 बना रहे हैं पहले। 12:30 पे मिनट एंड तो बिल्कुल एग्जैक्ट 6 पे होगी, 30 मिनट्स हुए तो एग्जैक्ट 6 पे होगी। और हमारी आवर एंड कहाँ पे होगी, आवर एंड 12 और 1 के बीच में जा रखी होगी, एग्जैक्ट 12 पे नहीं मिलने वाली है, एग्जैक्ट 12 पे नहीं मिलेगी, वो 12 और 1 के बीच में होगी। ठीक है, क्योंकि 12:30 है, वो ये तो है नहीं कि 12:59 तक वो 12 पे रहेगी और फिर वो एकदम सीधा जंप मार के 1 पे पहुंच जाएगी, ऐसा तो नहीं होता। वो विद इन एवरी सेकेंड एंड एवरी मिनट, इवन मिनट तो छोड़ो, हर एक सेकंड के साथ आवर एंड हल्का हल्का मूव करती रहती है, हर एक सेकंड के साथ इवन। ठीक है, तो जब हम कंसेप्ट लेते होते क्लॉक का, विद इन ईच सेकेंड आवर एंड थोड़ा थोड़ा मूव करती रहेगी। मिनट से तो आपको दिख ही जाता है, हर एक मिनट के साथ वो थोड़ा थोड़ा रोटेट करती जाती है। आपने कभी ऐसे तो नहीं होता देखा कि हाँ 12:10 पे भी आवर एंड वहीं पे, 12:20 पे भी वहीं पे, 12 पे ही रहेगी, 12:30 पे भी वो 12 पे रहेगी, 12:59 पे भी 12 पे रहेगी, लेकिन जैसे ही 1 बजेगा वो 1 पे चली जाएगी आवर एंड, सीधा जंप मार के। ऐसा तो नहीं होता, वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली रोटेट करती होती है। तो यहाँ कहीं हमारे पास होगा 1, यहाँ कहीं हमारे पास होगा 2, तो वो कहाँ होगी, 1 और 2, 12 और 1 के बीच में यहाँ कहीं होगी, यहाँ पे स्मॉल हमारे पास होगी आवर एंड। ठीक है, ओके, चलो जी ये हो गया हमारे पास। आवर एंड ऑफ ए क्लॉक फेसेस नॉर्थ, ये हमारे पास है जी नॉर्थ डायरेक्शन, ये हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है, एंड द मिनट एंड फेसेस साउथ, ये अप्रोक्सीमेटली सेम ही ले ली उन्होंने, ये हमारे पास साउथ मिनट एंड। ठीक है, वो मतलब ऊपर नॉर्थ लिया नीचे साउथ लिया। ठीक है, ये तो ठीक है। एट 2:45 द मिनट एंड विल बी इन विच डायरेक्शन, 2:45 है, 2:45 पे मिनट एंड पूछा गया, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी आपके पास, यही होगी ना मिनट एंड 2:45 पे। स्मॉल आपके पास यहाँ पे 2 और 3, 3 के अप्रोक्स पास ही पहुंच चुकी होगी, ये यहाँ कहीं होगी, ये होगा, आपको क्लॉक ऐसी दिखेगी। तो ये लेफ्ट साइड में कौन सी डायरेक्शन होगी यहाँ पे, ऑब्वियसली 2:45 पे मिनट एंड वेस्ट होती है यहाँ पे, राइट साइड में ईस्ट, ये तो जनरल डायरेक्शन ही ली हुई, कोई चेंज नहीं की हुई। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, वेस्ट आएगा, आंसर क्या आ जाएगा, वेस्ट। क्लियर है, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्लॉक। कैलेंडर और क्लॉक का मिक्स क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, अदरवाइज सिंगल, ओ सॉरी कैलेंडर क्लॉक बोल रहा हूँ, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के साथ क्लॉक का कंसेप्ट मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के साथ क्लॉक का कंसेप्ट बहुत बार पूछा गया। ठीक है, क्लॉक, क्लॉक का जब भी कंसेप्ट करते हैं हमारे पास 3 एंड होती हैं, आवर एंड, मिनट एंड एंड सेकंड एंड। ठीक है, सेकंड हैंड का बहुत कम यूज किया जाता है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन जनरली नहीं आता होता, सेकंड हैंड पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जनरली हमारे पास क्वेश्चन आता है क्लॉक का, जो भी कंसेप्ट करते होते हैं हम 2 एंड्स के बारे में मेनली बात कर रहे होते हैं। एक हमारे पास आवर एंड के बारे में बात कर रहे होते हैं, दूसरा हम मिनट एंड के बारे में बात कर रहे होते हैं, और सेकंड हैंड को हम बहुत कम, उस पे बेस्ड कुछ कंसेप्ट करने वाले हैं ही नहीं। सेकंड हैंड पे जनरली हमारा एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाता, किसी भी एग्जाम के अंदर इवन सेकंड हैंड के बारे में बहुत कम आता होता है। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे मेनली किसके बारे में स्टडी करेंगे, एक तो आवर एंड, सेकंड मिनट एंड। वैसे सेकंड हैंड का कंसेप्ट भी सेम वैसा ही होता है, आवर एंड और मिनट एंड का करेंगे ना, मिनट एंड और सेकंड एंड का सेम वैसे ही कंसेप्ट होता है, बिल्कुल सेम।
तो मेनली हम इन दोनों पे वर्क करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो जरा, क्लॉक है आपके पास, क्लॉक आप सभी को देखनी आती है, आपके सामने होगी भी। ठीक है, 12, नीचे 6, राइट में 3, ये यहाँ पे 9। अब आवर एंड लो या मिनट एंड लो, यहाँ पे मान लो वो कंप्लीट राउंड करने में दोबारा 12 बजने में टोटल कितने आवर्स होंगे? यहाँ पे टोटल कितने आवर्स हुए? 12 आवर्स हुए। आवर एंड को यहाँ से स्टार्ट होके वापस यहाँ तक आने में वो कितना ट्रेवल करती है? 360 डिग्री उसने ट्रेवल किया, और कितने आवर्स के अंदर? 12 आवर्स के अंदर। 12 आवर्स के अंदर 360 डिग्री उसने ट्रेवल किया। ठीक है, ये चीज क्लियर है? ठीक है, जब हम हावर एंड की बात करेंगे तो जो 12 आवर्स है किसके इक्वल है? वो 360 डिग्री रोटेशन की। तो 1 आवर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। 360 बाई 12 करोगे ना तो 30 डिग्री आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, डायग्राम को बनाना चाहो तो। ये हमारे पास है, मैं आपको सारे एंगल क्लियरली दिखा देता हूँ। ये हमारे पास ये 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री, ये एंगल अगेन सारे 30 डिग्री के एंगल होंगे। ठीक है, सारे ये तो किसी भी आवर में ले लो, ये हमेशा 30 डिग्री के एंगल होंगे। और ये यहाँ से लेके 12 से लेके 9 के बीच में 90 डिग्री, सेम 9 से लेके 6 के बीच में 90 डिग्री, सेम 6 से 3 के बीच में 90 डिग्री, और 3 to 12 के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, आवर एंड 1 आवर में कितना एंगल मूव करती है? 30 डिग्री मूव करती है। आवर एंड 1 आवर के अंदर 30 डिग्री उसने एंगल मूव किया। ठीक है, अब चलते हैं मिनट एंड के केस में। मिनट एंड ये क्या करती है? मिनट एंड, मिनट हैंड जो है हमारे पास, ये 12 से चली, वापस 12 से आने में कितने मिनट्स कवर किए उसने? मिनट एंड 12 से चली, वापस वो 12 पे आ गए, तो कितने मिनट्स हुए? बताओ। 60। 60 मिनट्स हुए। 60 मिनट्स के अंदर 360 डिग्री कवर किया। तो 1 मिनट के अंदर कितना कवर करती है? 360 बाई 60, दैट इज इक्वल टू 6 डिग्री कवर करती है। ठीक है, तो 5 मिनट्स के अंदर कितना कवर करती है वो? 5 मिनट्स के अंदर उसने कवर किया हमारे पास 30 डिग्री। 6 इंटू 5, 30 डिग्री कवर किया। ठीक है, तो मिनट एंड के लिए 1 मिनट में वो 6 डिग्री कवर करेगी, और आवर एंड 1 आवर के अंदर 30 डिग्री। क्लियर है? बोलो। यस सर। ओके, अच्छा, अब आवर एंड को एक बार मैं फिर से दोबारा उठा लूं, एक बार सोच के देखना। आवर एंड 1 आवर में 30 डिग्री मूव करती है। आवर एंड की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? दोबारा आवर एंड की बात कर रहे हैं। तो 1 आवर के अंदर वो कितना रोटेट कर रही है? 30 डिग्री रोटेट कर रही है। 1 आवर का मीनिंग क्या है? 60 मिनट्स के अंदर, 60 मिनट्स के अंदर वो कितना रोटेट कर रही है? 30 डिग्री।
तो 1 मिनट के अंदर आवर एंड कितना रोटेट करेगी? 30/60 हाफ डिग्री। ये किसके लिए? आवर एंड के लिए। आवर एंड जो है हमारी, वो हर एक मिनट के साथ हाफ डिग्री रोटेट कर जाती है, हाफ डिग्री मूव कर जाती है। ठीक है, आवर एंड, जो मैं वही बोल रहा था ना आपको कि आवर एंड धीरे धीरे हर एक मिनट हर एक सेकंड के साथ मूव करती होती है, वो इसी कंसेप्ट से करती होती है। ठीक है, ये नहीं कि वो एकदम ही 12 से 1 पे जंप मारती है, 1 से 2 पे जंप मारती है, वो हर एक मिनट के साथ हाफ डिग्री रोटेट करती है। आवर एंड की बात करें तो हर एक मिनट के साथ वो हाफ डिग्री मूव करती रहती है। ठीक है, तब जाके वो 12 से 1 पे पहुंचेगी, 1 से 2 पे पहुंचेगी, ऐसे चलती होती है। ठीक है, ओके। अब आवर एंड तो स्लोली मूव करती है और मिनट एंड उससे तेज मूव करती है। तो ऐसा भी टाइम आता है जब आवर एंड और मिनट एंड अप्रोक्सीमेटली सेम पॉइंट पे आ जाते हैं, मतलब कोइंसिडेंट हो जाते हैं दोनों सर ये एक। 60 मिनट्स में 30 डिग्री करेगी सर? हाँ, 60 मिनट। 1 आवर के अंदर कितने होते हैं? 60 मिनट से होते हैं ना। आवर एंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मिनट एंड की बात नहीं कर रहे। ओके ओके सर, ओके सर। ओके, मिनट एंड तो 1 आवर के अंदर, वो 60 मिनट्स के अंदर वो 360 डिग्री ट्रेवल कर जाती है। आवर एंड की बात कर रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में तभी नोट डाला है, आवर एंड के लिए कर रहे हैं ये सारा कंसेप्ट। ओके 1 सर। आवर के अंदर 30 डिग्री है, 1 आवर किसके इक्वल होता है? 60 मिनट्स। 60 मिनट्स के अंदर 30 डिग्री रोटेट की आवर एंड, तो 1 मिनट के अंदर वो हाफ डिग्री रोटेट करेगी, आवर एंड की बात करें तो। ठीक है, यस सर। चलो गुड। अब देखो, अब 12 बज गए, जैसे हम 12 लेते हैं, एग्जैक्ट 12 टाइम लिया, तो हम चाहे आवर एंड ले, चाहे मिनट एंड ले, चाहे सेकंड एंड ले, तीनों कोइंसिडेंट होती हैं, एक दूसरे के ऊपर होती है तीनों। 12 बजे के आसपास, एग्जैक्टली 12 बजे ही होती है, आसपास भी बोलने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली 12 बजे तीनों एक दूसरे के ऊपर होती है। उसके बाद तीनों एक ही प्लेस पे कब आएंगे, किस टाइम पे आएंगे? बताओ। 1:05 के आसपास सोचना, तीनों कहाँ पे होंगे? इवन हमने तो मेन आवर एंड और मिनट एंड की बात करनी है। आवर एंड और मिनट एंड 1:05 के आसपास दोनों कहाँ पे होंगे? सोच के देखना जरा। 1:05 हुए हमारे पास, 5-6 के बीच में थोड़ा सा। 1 बज गया, जस्ट 1 ही बजा हो, 5-6 मिनट हुए, तो आवर एंड कहाँ पे होगी? 1 से जस्ट वो हल्का सा आगे, 3 डिग्री आगे निकल चुकी होगी। हम एग्जैक्ट बोल रहे हैं, 2.5 से 3 डिग्री वो आगे निकल चुकी होगी। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में आवर एंड कितना मूव करती है? हाफ डिग्री। तो 5 मिनट में 2.5 डिग्री वो मूव की, 2.5 डिग्री मूव की, तो वो 2.5 डिग्री 1 से आगे निकल चुकी है। वैसे ही 5 से 6 मिनट हम लेके चले मिनट एंड, तो मिनट एंड भी अप्रोक्सीमेटली कहाँ पे होगी? वो यही होगी। मिनट एंड भी कहाँ पे होगी? दोनों कोइंसाइड कर रही होंगी। ठीक है, तो दोनों कब कब मिलेंगी? एक बार एग्जैक्ट 12 बजे AM लो या PM लो, फिर अप्रोक्सीमेटली 1:05 पे, फिर अप्रोक्सीमेटली 2:11 पे, फिर अप्रोक्सीमेटली 3:16 पे, फिर अप्रोक्सीमेटली 4:22 पे, फिर अप्रोक्सीमेटली 5:27 पे, फिर अप्रोक्सीमेटली 6:32 पे। ठीक है, ऐसे चलते जाएंगे हम। ठीक है, फिर अप्रोक्सीमेटली 7 बज के हमारे पास 37 मिनट पे, फिर 8 बज के अप्रोक्सीमेटली 43 मिनट पे, फिर 9:48 पे, और फिर अप्रोक्सीमेटली 10:53 से 54 मिनट के बीच में। ठीक है, और फिर आपके पास वो 11:59, वो 12 बजे ही, फिर वो एग्जैक्ट 12 बजे दोबारा वही आ जाता है।
तो कितनी बार कोइंसाइड की? ट्वेल्व आवर्स के अंदर दोनों एंड जो है, आवर एंड एंड मिनट एंड, कितनी बार कोइंसाइड कर रही है, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ रही है? 11 टाइम्स। तो एक दिन के अंदर कितनी बार कोइंसाइड करेंगी? 22 टाइम्स। ठीक है, ये हमने कौन से लिए किया है? अप्रोक्सीमेटली कोइंसाइड। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही जब आप राइट एंगल पे देखोगे 12 आवर्स में, राइट एंगल पे दोनों के बीच का 90 डिग्री एंगल, तो वो होगा आपके पास 22 टाइम्स। वो हर एक 33 मिनट्स के बाद, आपका ये लगा लो, हर एक 33 मिनट्स के बाद राइट एंगल पे आ जाती है, राइट एंगल पे आ जाती है दोनों। ठीक है, जैसे एक बार तो 6 बजे आएगी, 6 बजे भी तो दोनों, ओ सॉरी, 6 बजे कहाँ कहाँ पे होगी? एक 12 पे होगी, एक 6 पे होगी। तो कितना एंगल हुआ दोनों के बीच में? दोनों के बीच में हमारे पास हुआ 180 डिग्री। अपोजिट हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। 3 बजे, 3 बजे देखो, 3 बजे देखो, 9 बजे देखो, 3 बजे भी, 9 बजे भी। एक हमारे पास 3 पे होगी आवर एंड, तो मिनट एंड 12 पे होगी। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 3 बजे, आवर एंड और मिनट एंड के बीच में 30 और 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ऐसे सोच सकते हैं। मैं एक टेबल से ये सारे रिजल्ट लिखवा देता हूँ आपको, ताकि आपकी बेटर रहे, आप इजीली इनको याद रख सको। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? मिनट एंड आवर एंड की बात कर रहे हैं, इन दोनों की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड एंगल, दोनों के बीच में कितना एंगल चाहिए हमें? एंगल कितना होगा दोनों के बीच में, फिर वो मेंशन कर लेते हैं। फिर नंबर ऑफ टाइम्स इट हैपन्स इन 12 आवर्स की बात कर लेते हैं, मतलब आवर एंड का एक रोटेशन पूरा, इन 12 आवर्स के अंदर कितनी बार ये होगा? तो सबसे पहला पॉइंट बनता है, दोनों कैसी हो? कोइंसिडेंट हो, कोइंसिडेंट। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? मतलब 0 डिग्री एंगल। कितने टाइम्स होगा 12 आवर्स में? 11 टाइम्स होगा। कितने टाइम्स होगा? 11 टाइम्स। सेकंड, फिर टू बी एट राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर हो, तो 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, ये 12 आवर्स में कितने टाइम्स होगा? 22 टाइम्स होगा। 12 आवर्स के अंदर 22 टाइम्स होगा। थर्ड केस, टू बी इन अपोजिट डायरेक्शन, टू बी इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या होगा? कितने टाइम्स होगा ये? अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एंगल तो हो जाएगा 180 डिग्री। कितने टाइम्स होगा? 11 टाइम्स। ठीक है, फोर्थ, टू बी इन स्ट्रेट लाइन, टू बी इन स्ट्रेट लाइन। एक तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन वाले भी आ जाते हैं, कोइंसिडेंट भी हो जाते हैं, ये भी पूछा जाता है। टू बी इन स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा? या तो 0 डिग्री होना चाहिए या 180 डिग्री होना चाहिए, दोनों से कुछ भी हो जाएंगे। 11 180 वाली पॉसिबिलिटीज है, 11 जीरो वाली, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 22 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। क्लियर है? बोलो, क्या कंसेप्ट क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसके अंदर?
क्या वो समझ में नहीं आ रहा है कंसेप्ट? रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूँ? आ एनीवे गया। कोई आ गया। यस सर। चलो ठीक है, फिर क्वेश्चन करो जरा। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन hour and minute and at 7:20 AM? 7:20 AM पे मिनट एंड और आवर एंड के बीच में कितना एंगल होगा, ये चीज देखनी है अब हमें। 7:20 AM है तो उस टाइम पे मिनट एंड और आवर एंड के बीच में कितना एंगल होगा। कैसे कैलकुलेट करोगे, कुछ सोच सकते हो? ये देखो जरा, मैं बड़ी सी क्लॉक बना लेता हूँ। एक तो ये हमारे पास बेसिक मेथड है विदाउट एनी ट्रिक, हम डायरेक्ट सोचने वाले हैं और ये डायरेक्ट सोचा हुआ हमेशा काम आता होता है। ट्रिक्स कभी कभी आप भूल जाते हो, बट डायरेक्ट जो आपने किया होता है वो कभी नहीं भूलते होते। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, डायरेक्ट कैसे सोचना है। ठीक है, अब ये हमारे पास 12 है, ये 6 है, 3 है, 9 है, 7:20 AM है। ठीक है, 7:20। तो ये हम ले लेते हैं ये लाइन, इस लाइन से एंगल मेजर करना है हमें, इस लाइन से एंगल मेजर करेंगे। ठीक है, यहाँ कहीं हमारे पास 7, इससे आगे ही होगा, ये ले लेते हैं, यहाँ कहीं हमारे पास है 7, ये 7 है। ठीक है, तो हमारे पास 7 आ गया, यहाँ कहीं हमारे पास होगा 4, यहाँ कहीं हमारे पास 4 होगा। 20 हुए, एग्जैक्ट 7:20 AM है, तो 20 पे मिनट एंड तो एग्जैक्टली कहाँ होगी, 4 पे। मिनट एंड तो हमारे पास एग्जैक्टली क्या होगी, 4 पे। तो ये एंगल कितना होगा, एक चीज मेरे को बताओ, ये एंगल बताओ मेरे को कितना होगा। मिनट एंड जो है 120। 120, आपको देखने से पता चल रहा है, वेरी गुड। वैसे हमने स्टार्टिंग में किया भी था, स्टार्टिंग में जब हम मिनट एंड की बात करते हैं तो 1 मिनट में कितना एंगल कवर करती है, 6 डिग्री। और अब 20 मिनट्स है, 20 मिनट्स में कितना एंगल कवर करेगी, 20 मिनट्स के अंदर वो कितना एंगल कवर कर जाएगी, 20 इंटू 6, 120। ठीक है, तो ये एंगल है आपके पास 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब आवर एंड कहां पे होगी, आवर एंड के बारे में सोचो जरा। आवर एंड क्या एग्जैक्ट 7 पे होगी या 7 से थोड़ा सा आगे होगी, 7 से आगे सर। 7 से हल्का सा आगे होगी, क्योंकि 20 मिनट्स भी तो एक्स्ट्रा गए, एक्स्ट्रा हमारे पास 20 मिनट्स भी आए, तो ये हमारे पास आवर एंड मान लेते हैं। ठीक है, तो अब ये एंगल ढूंढना आपने, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल, ये टोटल एंगल कितना होगा। 1 आवर के अंदर आवर एंड कितना मूव करती है, पीछे मैंने लिखवाए थे सारे पॉइंट। आवर एंड की बात करें तो 1 आवर में कितना मूव करती है वो, 30 डिग्री। 1 आवर के अंदर कितना मूव करेगी, 30 डिग्री। 1 आवर के अंदर 30 डिग्री मूव किया तो 7 आवर्स के अंदर कितना मूव कर दिया, 7 इंटू 30 डिग्री, प्लस एक्स्ट्रा कितने आपके पास, एक्स्ट्रा 20 मिनट्स भी तो है,
और 1 मिनट में कितना मूव करती है आवर एंड? 1 मिनट के अंदर आवर एंड कितना मूव करती है? हाफ डिग्री। तो 20 मिनट्स के अंदर कितना हो जाएगा? 20 इंटू हाफ। तो ये कितना होगा? 7 या 21, 210 और 10 ये 220 डिग्री। 220 डिग्री। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? दोनों के बीच का एंगल बताओ। 100 डिग्री सर। 220 माइनस 120 हो गया, 100 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। अब 100 ऑप्शन में मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। वहां पे रिफ्लेक्स एंगल भी पूछा जा सकता है, जो ये बाहर वाला बड़ा एंगल है, जो बाहर वाला दोनों के बीच में बड़ा एंगल है। ठीक है। मैं उसको दूसरे कलर से कर देता हूँ मार्क, बेटर रहेगा, दिख जाएगा आपको। वो भी पूछा जा सकता है, बाहर वाला ये एंगल भी पूछा जा सकता है आपसे। ये क्या पता ये ऑप्शन में मिल जाए। तो ये कितना हो जाएगा? 360 माइनस 100, 260 डिग्री ये होगा। और अंदर वाला कितना आया इन दोनों के बीच का? इन दोनों के बीच का ये अंदर वाला एंगल आया 100 डिग्री। ठीक है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ये कितना हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस 100, 260 डिग्री। ठीक है। ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट। इस वे से आपसे कुछ का ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया, आप इस वे से सोच के हमेशा क्वेश्चन कर सकते हो। और मेरा फोकस रहता है बेसिक कंसेप्ट करवाने पे ही, ट्रिक्स पे मैं बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करता होता, क्योंकि ट्रिक्स आप याद नहीं रख सकते, वो कुछ ना कुछ टाइम के बाद आपके माइंड से निकल जाएंगी। बट इस वे से सोचा हुआ तो लाइफ टाइम आपके दिमाग में रहेगा। एक बार सोचना आपने, कभी भी कर लो इस टाइप से क्वेश्चन, तो कभी आपका गलत हो ही नहीं सकता। अब ट्रिक क्या बोलती है यहाँ पे? ठीक है। ट्रिक से क्वेश्चन कैसे करेंगे? ट्रिक डायरेक्ट बोलती है एंगल किसके इक्वल होगा? मोड लगा लो पहले तो, नेगेटिव हमने लेना ही नहीं, मोड लगा लो। 30 इंटू आवर माइनस 11/2 इंटू मिनट, -11/2 इंटू मिनट कर लो, काम खत्म। इसी से आ जाएगा एंगल डायरेक्ट। तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा? आवर कितने हैं? 7 आवर 20 मिनट्स है ना। हमने क्या लिया था? 7 आवर 20 मिनट्स। आवर 7 है, मिनट्स कितने हैं? 20 है। आवर 7 है, मिनट 20 है। तो 30 इंटू आवर कितना है? 7 माइनस 11/2 इंटू मिनट कितनी है? 20। और मोड लगा के रखना है इसमें, माइनस साइन आ जाए तो उसको कैंसिल कर देना है, बस इतना याद रखो। ये 210 माइनस 10, 110। आंसर कितना आ गया? 110 आ गया। 110 का मोड 110 ही आ गया। ओ सॉरी, 100 आएगा, 100, 100। 210 माइनस 110, 100 आंसर आ गया। सेम आ गया। ये ट्रिक होती है बस डायरेक्ट करने की। देखो जरा, दोनों मेथड क्लियर है? किसी को कोई डाउट? यदि मैं पहले ही ट्रिक करवा देता तो आप ये मेथड सीखते ही नहीं। क्लियर है सर। क्लियर है? ओके, चलो जी। ऐसे तो ट्रिक्स बहुत होती हैं, बहुत होती हैं। ठीक है। आवर एंड और मिनट एंड, जैसे 7:35 आ गया। ठीक है। 9:45 हो गया, 10:50 हो गया, मतलब 1:5 के अंदर हो आवर और आपके पास जो मिनट है वो दोनों 1:5 के अंदर हो। तो डायरेक्ट ट्रिक होती है हमारे पास, एंगल जो होता है दोनों का बीच का मिनट/2 कर देते हैं। ऐसी ऐसी ट्रिक होती है, लेकिन वो हमारे काम की है ही नहीं। हमें तो ये भी नहीं गारंटीड पता कि इस पे बेस्ट क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। ठीक है। क्योंकि जब हम करने बैठते हैं पार्ट ए, तो हमारे पास मोर देन 30 टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन आते हैं 20। और जिनमें से भी फिक्स है कुछ टॉपिक्स पे तो क्वेश्चन आने ही आने। जैसे मेंसुरेशन है, 2D 3D ज्योमेट्री, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है। एक भी आता है, दो भी आता है, मैंने 3 क्वेश्चन तक भी देखे हूँ, 3 से 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार तो। ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन है, जनरली एक क्वेश्चन मिल ही जाता है हमेशा, लेकिन कभी कभी किस केस में नहीं आया, लेकिन मैक्सिमम के टाइम मिल जाता है।
ठीक है, सिंपल जो हमने रीजनिंग वाले क्वेश्चन किए थे, रीजनिंग वाले क्वेश्चन कर चुके हैं ना हम, डायरेक्ट बेस जहाँ पे सिंपली सोचना होता है बस, किए थे ना वो क्लास के अंदर हमने ऑफलाइन, वो क्वेश्चन है, उन पे भी वो 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाते होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से जनरली क्वेश्चन हमेशा आते ही होते हैं। एक नंबर सीरीज से क्वेश्चन जनरली आता होता है, नंबर सीरीज जो हम मिसिंग नंबर वगैरह करते थे, ओड वन आउट करते होते थे, तो उस टॉपिक से एक क्वेश्चन जनरली मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी तो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे कभी क्वेश्चन आता है कभी नहीं आता है। बाकी बच कितने जाते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन, और उनके लिए टॉपिक कितने हैं, more than 25। वो कभी किसी टॉपिक से उठाएंगे कभी किसी टॉपिक से उठाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, दोनों के बीच का एंगल निकालो 340 पे, 340 है उस पे एंगल निकालो जरा, दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, मिनट एंड और आवर एंड के बीच में। ट्रिक लगा लेना डायरेक्ट, पता है अब तो। थ्री फोर्टी टाइम गिवन आपको, मिनट एंड और आवर एंड के बीच में आपने एंगल निकालना। क्या वो इतना टाइम लग रहा है, आया नहीं है? इतना टाइम तो लगना चाहिए। डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करनी है, आपने क्या करना है, जो पीछे ट्रिक की 330 इंटू आवर माइनस 11/2 इंटू मिनट, दोनों के बीच का एंगल आ जाएगा। एंगल इज इक्वल टू 30 इंटू आवर, दैट इज 3, आवर क्या है यहाँ पे 3, मिनट्स कितनी है 40, माइनस 11/2 इंटू 40, इसका डायरेक्ट मोड करो,
तो ये 20 आ गया। 90 माइनस 220 मोड, तो ये कितना आ गया, -130 आया। और ये मोड इसलिए तो लगाया हमने, ये जो माइनस साइन है इसको रिमूव कर दे, तो 130 डिग्री एंगल आएगा। एंगल कितना आएगा, 130 डिग्री। डायरेक्ट ट्रिक से बड़ी इजीली कर सकते हो। ठीक है ना। बोलो, क्लियर है, डाउट है? ट्रिक से बड़ी इजीली कर सकते हो आप, बस डायरेक्ट अप्लाई करनी है। और करो, चलो क्वेश्चन अब बताना जल्दी आंसर कैसे करोगे। मैंने बोल दिया आपको 4:16 बोल दिया, 4:16 पे मिनट एंड और आवर एंड के बीच में एंगल कितना होगा बताओ। 4:16 पे थर्टी टू डिग्री से 32 डिग्री। गुड। ठीक है, एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट 4 × 30 -11/2 × 60, 120 माइनस 88, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 32 डिग्री आ गया एंगल। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट बस सिंपल ट्रिक अप्लाई करनी है और आपका क्वेश्चन डन है। कुछ ज्यादा आपने कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बड़ी इजीली। ठीक है, नेक्स्ट करना जरा 11:44। 11:44 हुए, उस टाइम पे कितना एंगल आएगा आपके पास मिनट एंड और आवर एंड के बीच में। यही आता है, बस सिंपल एंड्स भी मेंशन हो ना तो भी यही करना है आपने, सेकंड एंड को कंसीडर नहीं करते हम यहाँ पे। ठीक है, मिनट एंड और आवर एंड को ही कंसीडर किया जाता है। इलेवन 44 पे क्या एंगल आया बताओ जरा। 88 डिग्री 88 डिग्री, बिल्कुल ठीक है, 88 डिग्री आएगा। ठीक है, बस यही ट्रिक अप्लाई करके डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। चलो, अच्छा ये आपका एक क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ही पूछा गया था, हल्का सा चेंज कर दिया उन्होंने, डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बस हल्का सा उन्होंने स्टेटमेंट घुमा दी। ये नोट करना जरा, ए रिवर फ्लोज वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट एंड ऑन द वे टर्न्स लेफ्ट एंड goes in a semicircle, in a semicircle round a hillock and then turns left at right angles.
full stop, in which direction is the river finally flowing? In which direction is the river finally flowing? फर्स्ट ऑप्शन वेस्ट, वही है चारों, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ, चारों ऑप्शन वही है। बताओ क्या आएगा आंसर? बताओ क्या आ रहा है आंसर? सर साउथ। साउथ, दोबारा देखना जरा एक बार ध्यान से। देखो जरा क्या बोला गया, ए रिवर्स फ्लोज वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ये लो जी, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ऑन द एंड ऑन द टर्न्स लेफ्ट एंड, ये एक मिनट रुकना, एक मिनट, कुछ गलत नहीं लिख दिया मैं। एंड ऑन द वे, हाँ ठीक है, टर्न्स लेफ्ट, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, ऑन द वे आएगा ये, ऑन द वे टर्न्स लेफ्ट, ऑन द वे टर्न्स लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट को टर्न लिया, लेफ्ट को टर्न लिया, और फिर क्या बोल रहे, टर्न लेते ही गोज इन ए सेमी सर्कल, लेफ्ट को टर्न लेके सेमी सर्कल में चली गई है, ये सेमी सर्कल में, ऐसे सेमी सर्कल में किसी हिलोक थी, मतलब हिल थी, उसके चारों तरफ ऐसे सेमी सर्कल में घूमी है ये, ठीक है, इन ए सेमी सर्कल राउंड ए हिलोक एंड देन टर्न्स लेफ्ट एट राइट एंगल, ये सेमी सर्कल से बाहर निकली और क्या किया, राइट को मुड़ गई। राइट कहाँ पे होगा, किस डायरेक्शन में होगा इसका राइट, ये ऐसे जा रही है, साउथ की तरफ जा रही है सेमी सर्कल में घूमने के बाद, तो इसका राइट किस डायरेक्शन में होगा अब, उसी साइड होगा, ओ सॉरी एक मिनट, टर्न्स लेफ्ट, ओ सॉरी टर्न्स लेफ्ट है एट राइट एंगल, राइट तो आपका लेफ्ट साइड में होता है, ये उस डायरेक्शन में, ये आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है, टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट को टर्न लिया उसने, साउथ में जा रही थी, लेफ्ट टर्न आपका अगेन ईस्ट डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा। इन विच डायरेक्शन द रिवर इज फाइनली फ्लोइंग, ईस्ट आ जाएगा आंसर, सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास ईस्ट, वही आंसर आ जाएगा, ये क्वेश्चन था। वैसे था बिल्कुल सिंपल, बस हल्का सा घुमा दिया उन्होंने क्वेश्चन को, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, फिर वो लेफ्ट टर्न लेते ही सर्व सेमी सर्कल के थ्रू घूम के आई है, किसी लोग के सामने कोई पहाड़ी आ गई, वो उसके चारों तरफ सेमी सर्कल में घूमी है, वो अगेन उसी डायरेक्शन में जा रही है। क्लियर है? बोलो किसी को कोई डाउट हो?
ओके चलो, कोई डाउट नहीं है तो फिर यही था टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये दोनों टॉपिक और जनरली इनका मिक्स क्वेश्चन भी डाल दिया जाता है, क्लॉक और हल्का सा इसका डिस्टेंस वाला कंसेप्ट मिक्स करके, जैसे क्वेश्चन हमने पीछे किए थे वैसा भी क्वेश्चन डाल दिया जाता है, ठीक है। तो करो आप प्रैक्टिस। कोई डाउट आता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो, नंबर मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ ही, ठीक है। व्हाट्सएप पे सेंड कर दो या फिर नेक्स्ट सेशन में हम डाउट ले लेंगे। आप प्रैक्टिस करो, फिर कल मिलते हैं, कल आगे कंटिन्यू करेंगे न्यू टॉपिक, ठीक है।